কোনো জাত নেই, কোনো পাত নেই, এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনীতি। এইটা মহান মহাত্মা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী সবাই বলেছিল মেরা ভারত মহান হয়, জাতিভেদ নেই है, सब एक है। हम आपसे सवाल करें कि हम हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी है। इंडिया पाकिस्तान का खेला होता है, हम लोग सर में हिंदुस्तान का झंडा लगा के घूमते हैं, तब पर भी मोदी जी बोलते हैं घुसपैठिया है। आप बोलिए ऐसा क्यों बोलेंगे यार? মস্তাকালে বাংলা শিখতে হবে, সবার আগে বাংলাকে নিতে হবে। এইটা দিল্লি নয়, এইটা পশ্চিম বাংলা, এইটা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এইটা বিবেকানন্দর বাংলা, এইটা হচ্ছে সবাই ভারতবর্ষ বাংলা। मोदी जी सिर्फ कहने के हैं वो, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो क्या करते हैं? नफरत, हाँ नफरत फैलाते हैं। हम लोग जो है 25% का आबादी रखते हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हम लोगों को टारगेट किया जाता है। जहां हम लोग 55% का आबादी हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर यदि हम लोग हो गए तब मुसलमानों पे टारगेट नहीं किया जाएगा, टारगेट हिंदुओं पे किया जाएगा। हम लोग में एक शायर है, अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, एक हिंदू सिता हमारा। जी बिल्कुल। चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, कोई भी हो, हम लोग आज़ादी को हर वक्त हमेशा करते हैं, एंजॉय करते हैं। दो राज्य की महिला मुख्यमंत्री आमने सामने, एकदम कुर्सी की लड़ाई है। एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, यानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बंगाल के दौरे पर आती हैं। बंगाल में आकर ममता बनर्जी पर हमला बोलती हैं और ममता बनर्जी पर कहती हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो वहाँ की जनता पूर्व सीएम को उखाड़ कर फेंक दी और नया सीएम को बैठा दी, यानी अब की बार बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा रेखा गुप्ता का कहना है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी कॉलेज स्ट्रीट एरिया में है, कोलकाता में, और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या वास्तव में इस बार यहाँ की जनता सत्ता को पलट रही है, क्या इस बार सरकार बदल रही है। जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की सीएम, जो आरोप लगाई हैं राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर और यहाँ के लोगों पर, उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या विचार है, तो लोगों से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताओ पहले अपना? मेरा नाम साहिल शेख है। साहिल से क्या करते हो आप? राजनीति करते हैं। राजनीति करते हो, कुछ हो क्या? वार्ड मेंबर वगैरह? यूथ सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी हो, तब तो बढ़िया से राजनीति करते होगे जी। कौन पार्टी से जुड़े हो? तृणमूल यूथ कांग्रेस। टीएमसी यूथ से। क्या माहौल है टीएमसी का? माहौल बहुत बढ़िया है। दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बंगाल आई थी, जानते हो? याद नहीं है मगर आई थी, सुने थे। अरे कल ही तो आई थी, संडे को ही आई थी यार। हाँ बोलिए। तो कुछ बयान दी हैं वो, कहना है कि दिल्ली की जनता तो पूर्व सीएम को उखाड़ कर फेंक दी है, अब की बार बंगाल की जनता यहाँ की सीएम को उखाड़ कर फेंकने वाली है। क्या सोचते हो इस पे? हम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी का हम लोग काम के ऊपर भरोसा रखते हैं और फालतू की बात पे तो जाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पे काम का विषय में बात होता है। बताओ। अभी लेडीज को जो दिया जा रहा था 1000 रुपया, हम लोग फ्री बी का सपना नहीं देखते, मगर यहाँ पे काज हो रहा है। पानी का समस्या देखिए, दिल्ली का बात की है, जो रेखा गुप्ता का बात की है, गंगा नदी का बात देख लीजिए, यमुना का बात देख लीजिए, पानी का जो वहाँ पे प्रभाव है। अब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में आके देख लीजिए, यहाँ पानी का कोई कमी नहीं है। हम गलत बोल रहे तो आप बोलिए। यहाँ पानी का आज़ादी है और भी बहुत चीज का आज़ादी। तो यहाँ की पानी पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, नौकरी पे, बेरोजगारी पे घुसपैठी ने कब्जा करके रखा है यार। ऐसा रेखा गुप्ता का कहना है। कब्जे किया? आप बताइए। रेखा गुप्ता बोल रही है। आप बताइए कौन घुसपैठिया कब्जे किया? यहाँ ममता बनर्जी घुसा के रखी है। किसको घुसा के रखी है? 2-3 नाम बताइए। बांग्लादेशियों को 1-2 नाम बताइए। बंगाल की जनता बेसिक बुनियादी चीजों से बची हुई है, वंचित है। का नाम बोल रहे हैं, 1-2 का नाम बता दिए आप। अरे रेखा गुप्ता सवाल कर रही है, आप रेखा गुप्ता आरोप लगाए। रेखा गुप्ता से हम पूछना चाहते हैं कि 1-2 का नाम बताइए घुसपैठियों का। उसका घुसपैठिया 1-2 का ही नाम बताइए। ऐसा रेखा गुप्ता कह रही है। 1-2 SIR हुआ, 1-2 का ही नाम बता दीजिए। इसी के लिए तो SIR करवाया गया था, एक घुसपैठियों के हाथ से घुसपैठियों का नाम बताइए ना आप घुसपैठिया। वो तो सरकार ही बताएगी ना यार। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। SIR हम लोग का भी हुआ है। वो तो सभी मुसलमानों को बोल रही है बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। क्या हम लोग पाकिस्तानी है? हम आपसे सवाल करें कि हम हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी है? इंडिया पाकिस्तान का खेला होता है, हम लोग सर में हिंदुस्तान का झंडा लगा के घूमते हैं, तब पर भी मोदी जी बोलते हैं घुसपैठिया है। आप बोलिए। ऐसा क्यों बोलेंगे यार?
मुसलमानों को यहाँ पे माइनॉरिटीज को ऐसा नज़र से देखा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी है। तो फिर मुसलमानों के ऐसे क्यों देखा जाता है? क्यों बार बार जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, गृह मंत्री हो, दिल्ली का सीएम हो, यहाँ की तक प्राइम मिनिस्टर हो, लगातार आरोप लगाते हैं कि घुसपैठिए बंगाल यहाँ पे में, जो है, बिहार में हम घुसे आपको पड़े बता हुए रहे हैं। आप यहाँ पहले मेरा बात सुनिए। यहाँ जनसंख्या का मामला है। हम लोग जो है 25% का आबादी रखते हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हम लोगों को टारगेट किया जाता है। जहाँ हम लोग 55% का आबादी हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर यदि हम लोग हो गए तब मुसलमानों पे टारगेट नहीं किया जाएगा, टारगेट हिंदुओं पे किया जाएगा। बात समझिए आप लोग। यूपी बिहार में देख लीजिए, मुसलमानों के नाम पे मॉब लिंचिंग होता है, मुसलमानों को मारा जाता है गौ हत्या के नाम पे। ठीक है, अगर कोई दाढ़ी वाला ट्रेन में सफर करे, कोई दाढ़ी रख के देवा गया, अजमेर गया, अदर्स कहीं भी गया, दाढ़ी रख के मुसलमान है, उसको ऐसा नज़र से देखा जाएगा, बोलेगा डब्बा खोल, डब्बा में खाना में क्या है, बड़ा है या छोटा है। अब अगर कोई भगवा ड्रेस में रहेगा, देखिए हम लोग सभी सबको जातिवाद को मानते हैं, बगल में टीएड भी है, सब भाई लोग पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। अभी जो है शिवरात्रि हुआ, हम लोग सब मिलके हेल्प करते हैं दुर्गा पूजा में। देखिए पीछे गली दिख रही है, बिल्कुल गली है, मंदिर गली है। यहाँ से जो है दुर्गा पूजा जब निकलता है, जब निकलता है, हम लोग होटल वाले लोगों को बोलते हैं तिरपाल वगैरह सब सही करिए, क्योंकि माता जी गाड़ी से निकलेगी, आराम से निकलेगी। हम लोग टोपी पहन के माता जी को निकालते हैं और हेल्प भी करते हैं, पैसा से हो या कोई चीज़ से भी हेल्प भी करते हैं कि दुर्गा पूजा हो रहा है, काली पूजा हो रहा है। हम लोग वहाँ का मेंबर भी। पहले बात समझिए, ये बंगाल है, ममता बनर्जी का राज में ऐसा, अब सीपीएम का टाइम में भी होता ही था। वेस्ट बंगाल जो है, आज बंगाल जो हिंदुस्तान कल सोचता है, बंगाल आज सोचता है। मेरा दोस्त का नाम है आकाश चंद्र दास, यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग सब साथ में रहते हैं। ठीक है, और अदर देखा जाए स्टेट में ऐसा नहीं होता। बच्चे लोगों को लेके आके बेला फुसला के मारा जा रहा, बहुत ऐसा केस है। तो अच्छा ये बताओ, चुनाव के टाइम पे ऐसे मुद्दों को क्यों उठाया देखिए, जाता है? चुनाव के टाइम में सिर्फ हम लोग नहीं बोलते, और चुनाव के टाइम में सिर्फ हम लोग नहीं बोलते, हमेशा जब भी मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हुआ, बंगाल से हम लोग प्रोटेस्ट निकालते हो भी, ये गली से, ये वार्ड से, कोई भी ऐसा मामला में, या वो लड़कियों के साथ रेप का मामला हो या कुछ भी मामला हो, मुसलमान रहे या हिंदू रहे, हम लोग इंसानियत के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो यहाँ पे बंगाल में भाईचारा है, आपसी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह समझौता है, सब कुछ। भाईचारा है। और इस बार का माहौल क्या है? इस बार मतलब जनता की रुख किस तरफ में है? ऐसे तो टीएमसी के कार्यकर्ता वो जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात है उसी पार्टी से बोलोगे, लेकिन जनता क्यों वोट करेगी? हम बता रहे हैं आपको, यदि अगर टीएमसी गलत करेगा, हम लोग टीएमसी छोड़ के मुसलमान आपको बता रहे, वेस्ट बंगाल का मुसलमान अगर टीएमसी गलत करेगा, हम लोग टीएमसी के खिलाफ चल जाए, भलों से कुछ भी हो जाए। हम लोग इमाम हुसैन का चाहने वाला है, हम लोग इमाम हुसैन का चाहने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला। जब सामने 313 था, वहाँ 1000 था, हम लोग जंग किया। सामने 72 था, हम लोग लाखों से जंग किया। जो गलत करेगा हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तुम्हारे पास क्या नाम हुआ भाई? हेलो हेलो दोस्त, क्या नाम हुआ? एक मिनट भाई, अच्छा, बिजी हो? क्या नाम हुआ भाई? अफसर क्या करते हो आप? हम तो अभी ड्राइविंग करके गाड़ी लेकर आए हैं आज काम दिल्ली से। का सीएम कौन है जानते हो? नहीं मालूम, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स हम बहुत दूर है। अच्छा, तो इस बार ये बता सकता है। अच्छा चलिए, आप ही बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। अच्छा मोहम्मद रईस, तब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया है। इस बार चुनाव है, क्या माहौल है, क्या मतलब लग रहा है इस बार? क्या लगेगा, यहाँ तो एसआईआर के नाम पे कई लाख, सामने देखिए कैमरा में क्या रहेगा, यहाँ तो एसआईआर के नाम पे कई लाख वोटर लिस्ट, हाँ हाँ, कई लाख आदमियों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ाया गया अरे जो लोग है ही नहीं तो उनका नाम कटेगा नहीं जी। है भी है। जो बीएलओ सही कह रहे हैं कि इनका पूरा प्रूफ साथ बिल्कुल सब चीज ठीक है, फिर भी बीएलओ नहीं कर रहा, तो उनपे केस किया जा रहा है कि इतना लोगों का नाम क्यों नहीं उड़ा। आखिर वजह क्या है? हर मामले में मुसलमानों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? कभी जातिवाद के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी गौकशा के नाम पे, क्यों ऐसा क्यों? ये कौन कर रहा है ये सब? कौन करेगा? बीजेपी करता है, और कौन करेगा? और कोई पार्टी ऐसा नहीं करता है। अरे बीजेपी तो कहती है हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। नहीं, मोदी जी का नहीं, नारा नहीं, जानते हैं ना, नहीं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सिर्फ कहने के हैं, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो क्या करते हैं? नफरत, नफरत। हाँ नफरत फैलाते हैं।
अच्छा, दिल्ली के भी सीएम आई थी दौरे पे जी। वो बंगाल दौरे पे आई थी कोलकाता में। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी। वो कह के गई है कि एसआईआर करवाएगा घुसपैठियों को रोकने के लिए। उसके लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर देती हैं। हजारों घुसपैठिए बंगाल में घुस के पड़े हुए हैं। उनके वजह से बंगाल की जनता को जो आम सुविधा है वो सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। पानी है, बिजली है, रोजगार है, शिक्षा है, नौकरी है, इन सब चीजों से जनता वंचित रह जा रही है। इस पे क्या सोचते हैं? ऐसा है ना कि यहाँ किसी भी कोई भी धर्म को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, ना शिक्षा के मामले में है, ना एजुकेशन के मामले में है, ना काम के मामले में, किसी भी मामले में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है। और यहाँ अभी मुझसे पहले साहिल बाबू वो बोल रहा था, वो बिल्कुल सही बोला। यहाँ हम लोग सब एक साथ रहते हैं। हम लोग में एक शायर है, अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। जी बिल्कुल। चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, कोई भी हो, हम लोग आज़ादी को हर वक्त हमेशा करते हैं, इंजॉय करते हैं। 15 अगस्त को आया तो हम लोग यहाँ पे झंडा फहराए, बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम हुई और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा दादा, कहा जाता है कि बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों को ज्यादा मानती हैं, हिंदुओं को नहीं मानती हैं। सही बात है? नहीं, यही तो ममता दीदी की सबसे बड़ी खासियत है कि उनके अंदर भेदभाव नहीं है। वो हर धर्म को एक साथ लेकर चलती है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी भाई हो, वो एक साथ लेकर चलती हैं। और यही चीज मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है, यही चीज मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है। समझ गए? अच्छा, तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या बोलिए? इस बार कौन आएगा? ये तो अब देखिए, जो सही रहेगा अल्लाह या भगवान उन्हीं को दिल्ली की कामयाबी सीएम कह रही कि सत्ता पलट जाएगा इस बार। दिल्ली की जनता पलट चुकी है, बंगाल की बारी है। बोलने दीजिए दादा, खेला होबे, बोलने दीजिए दादा, खेला होबे, खेला होबे एकदम फिर से ममता बनर्जी आएंगे। समझ गए? जो हक पे रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ईश्वर उसी को ही कामयाबी अता करेंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद क्या रईस करते हैं आप? है। मैं कुर्ते की दुकान में काम करता हूँ। जकरियस्ती। परिवार वगैरह में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी एक बड़ी दीदी है, माता पिता मेरे नहीं है। शादी विवाह आपका? नहीं, क्यों शादी नहीं की? अभी नहीं हुई है। करना चाहते हैं क्या शादी? नहीं, शुक्रिया। सामने शर्मा रहे हैं जी। क्या नाम हुआ काका आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। क्या करते हैं आप? बस हम चप्पल का कारीगर हैं। अच्छा, अपना कारोबार है? नहीं, काम करते भी हैं। अच्छा, काम करते हैं। दिल्ली के सीएम को जानते हैं? जो दिल्ली का सीएम तो पहले था केजरीवाल जी। अभी कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता है। दिल्ली की जनता केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दी है, रेखा गुप्ता को कुर्सी पे बैठा चुकी है। केजरीवाल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं। जवाब नहीं था, हाँ। लेकिन उसको हटाया गया है। हटाया जबरदस्ती। गया है। क्यों हटाया गया है? अब क्यों हटाया गया वही मोदी जाने। आ रहे आपके पास। मोदी जानता है। हाँ हाँ। অনেক মারপিট। ঠিক আছে, বাংলা বলাকে শিখতে হবে, তবে এসে বাংলায় আসতে হবে। বাচ্চাকালে বাংলা শিখতে হবে, সবার আগে বাংলাকে নিতে হবে। এইটা দিল্লি নয়, এইটা পশ্চিম বাংলা, এইটা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এইটা বিবেকানন্দর বাংলা, এইটা হচ্ছে সবাই ভারতবর্ষ বাংলা। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় করে খাই, কোনো জাত নেই, কোনো পাত নেই। এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনীতি। এইটা মহান মহাত্মা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী সবাই বলেছিল মেরা ভারত মহান হয়, জাতিভেদ নেই হয়, সব এক হয়, জাত বড় না, ধর্ম বড়, মানুষকে আগে সবাইকে আগে সম্মান করো, মানুষকে আগে সম্মান করো, তবে তাকে তুমি আগে জাত দেবে, বাদ দেবে। তুমি মানুষকে সম্মান করতে পারলে না, তুমি 3000 টাকা 30,000 টাকা দিয়ে ভোটের লাভে তুমি গদি কাটতে এসো। এইরকম ভারতবর্ষে কংগ্রেস কোনোদিন করেনি। আগামী দিনে তৃণমূল কেন, কোনো সরকার যদি আসে এইটা করবে না। মানুষের প্রাপ্য টাকা মানুষই পাবে। যেটা করে গেছে রাজীব গান্ধী, যেটা করে গেছে ইন্দিরা গান্ধী। আজকে বলুন, সবাই বলুন, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কে দিয়েছিল? ইন্দিরা গান্ধী। কি বলেছিল? যে চাষি লোকেরা চাষ করে যদি দাম না পায় তারা গিয়ে রেশন দোকানে বেচবে, সেই রেশনটা সবাই পাবে। সেইটার জন্য রেশন কার্ড করেছিল, তার অবদান ছিল ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্দিরা গান্ধী। সেটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী। তারপরে প্রধানমন্ত্রী যখন রাজীব গান্ধী হয়েছিল, দেশের লোভে দেশকে সেবা করতে এসেছিল, জাতকে নিয়ে লড়াই করতে আসেনি।
ধর্মকে নিয়ে লড়াই করতে আসিনি, বলেছিল একটাই কথা, ভারতবর্ষ আমার, ভারতীয় আমরা, ধর্ম যার যার, ধর্ম সবার কাছে এক, কিন্তু আমরা ভারতবাসী। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, এটাই আমাদের কর্তব্য। এইটা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীও বলছে, উনি কিন্তু একই কথা বলেছে যে ভারতবর্ষ রাজনীতিটা এইরকমই রাজনীতি। सवाल और लेते हैं। दिल्ली की सीएम बोल रही हैं कि दिल्ली की जनता तो पूर्व सीएम को उखाड़ कर फेंक दी है, बंगाल की बारी है, यहाँ के सीएम को जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है, नई सरकार की गठन होने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस पे? इसमें ये जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। क्या बोले तो दिल्ली में कभी लड्डू है ना, दिल्ली का लड्डू को खाया वो पछता है, नहीं खाया वो भी पछता है। लेकिन वो जो बोलता है ना पैसा लेके मीडिया का पास है, शायद अभी हो सकता है, मेरे को ख्याल नहीं आप कहाँ का मीडिया है, लेकिन इतना बोल कर जा रहा है, उनको सपना देखने बोलिए, सपना एकदम सपना देखने बोलिए। क्या बोलिए तो कोलकाता में बोल के गई हैं इसी धरती पे। हमको हम बोल रहा है तो रविंद्रनाथ একটা গান আছে, ও আমার দেশের মাটি তোমার মাথায় ঠাকাই মাথা। चलिए, क्या कह रहे थे दादा आप? तो ठीक है, जो बोल दिए दादा बस वही है, बस सपने देखने बोलिए उसको, और कुछ नहीं इस होगा। तरह की जनता इस बार क्या ममता यहाँ का बनर्जी को जनता एक है, ममता यहाँ बनर्जी का को आवाम है, हाँ ममता ही आ गई, और कोई नहीं आ सकता कोई है? नहीं कोई नहीं ऐसा क्या है ममता बनर्जी में, क्या काम है, करती है सबको ममता लेकर चल रही है, बनर्जी? सबको लेके चलती है। सबको लेके चलती है, क्या लेके चलती है सबको साथ में? सबको एक व्यवहार कर रही है, हिंदू मुसलमान सब साथ में है। क्या कह रहे हो दादा? हिंदू मुसलमान अगर साथ है तो वही एकता है, अब वो एकता रखने वाला सिर्फ ममता बनर्जी, क्यों और पार्टियां लेकर नहीं चलती हैं क्या? और पार्टी तो हर जगह हिंदू मुसलमान करा रहा है। अच्छा। कहाँ कहाँ कंट्री एक जगह है। आप यूपी चल जाइए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हैदराबाद चल जाइए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। कहा जाता है कि मुस्लिम बस्ती में बहुत कम हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम और इतना बस्ती में आपका इकलौता दुकान है शांति हिंदू इलाका का। कोई है, दिक्कत शांति नहीं इलाका होता है, है? एकदम शांति इलाका है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, भाईचारा है भाईचारा है यहाँ पे। एकदम। अभी रमजान का तो समय भी चल रहा है। वो तो रमजान में है ही है, हम्म। अभी त्योहार का टाइम है। अच्छा, दिल्ली के सीएम को जानते हैं? दिल्ली की सीएम को रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता बहुत सुर्खियों में रहती हैं अपने उल्टा सीधा बयानों को जहाँ लेकर। सुर्खी में है वहाँ, यहाँ तो है तो बंगाल में भी सुर्खियों में आ गई हैं वो अब। बंगाल में आकर बयान दिए हैं कि सत्ता पलटने वाली है यहाँ पे। अब सो तो ऊपर वाला जानेगा क्या किसका सत्ता पलटेगा कि नहीं आप पलटेगा। किसका चाह रहे हैं? हैं? आप किसका सत्ता चाह रहे बंगाल हैं? में